हेलो दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों के बाएं कंधे पर ऐसे निशानात तो जरूर देखे होंगे और शायद आपके कंधे पर भी ऐसा निशान मौजूद हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये निशानात क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं? और दोस्तों इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि प्यार की दवाई यानी कि लव मेडिसिन किस कदर आरामदेह और इंसान की जिंदगी में इसके कितने अच्छे असरात होते हैं? नहीं जानते? तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही धमाकेदार फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। नंबर 12, दुनिया में आज तकरीबन हर बीमारी के लिए मेडिसिन मौजूद है, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम में हमारे लव मेडिसिन जैसा कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता। हम इंसानों के पास जो पावर ऑफ लव मेडिसिन है, इससे हमारी हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें कडलिंग की, यानी कि किसी इंसान से टच होने की या चिपकने की। चिपकना मतलब ये नहीं कि सिर्फ पार्टनर के साथ, बल्कि कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप प्यार करते हो, जैसा कि माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त। जब आप अपने किसी खास को सीने से लगाते हो तो आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है, जिससे तनाव, थकान और स्ट्रेस कम होती है। अगर आप मैरिड हो तो कडलिंग से स्लीपिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है और बहुत जल्दी अच्छी नींद आ जाती है। और जब कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है और जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट माँ का अपने बच्चे से होता है, तब वो बच्चा ज्यादा देर गेन करता है और इसकी ब्रीथिंग क्वालिटी काफी अच्छी रहती है और बच्चे कम रोते हैं। इसलिए कहते हैं द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज द मेडिसिन ऑफ लव। नंबर 11, दोस्तों इस फैक्ट को सुनने के बाद आप अपने सर पर हाथ रख के सोचने लगोगे कि भाई ये क्या था। तो सुनो फिर। 2013 में चाइना में एक बिजनेसमैन ने अपने कंप्यूटर को रास्ते से हटाने के लिए एक हिटमैन यानी कि एक किलर को हायर किया। 2 मिलियन युआन देके उसने एक किलर को हायर कर लिया और फिर इस हिटमैन को जैसे उस बिजनेसमैन ने हायर किया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे किलर मैन को उसने दे दिया 1 मिलियन युआन में। मतलब इस बिजनेसमैन ने एक किलर को हायर किया था और उस किलर ने एक दूसरे किलर को हायर किया था इस काम को करने के लिए, और उसने ये काम दूसरे किलर से करवाना चाहा और उसको 1 मिलियन युआन दे दिया उस 2 मिलियन युआन में से। और फिर इस दूसरे हिटमैन ने ये काम एक तीसरे आदमी को दे दिया और उसको दिया 2,70,000 युआन। और फिर इस तीसरे किलर ने भी एक और हिटमैन को हायर किया और उसको दिया 2 लाख युआन। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, और फिर उस चौथे किलर मैन ने एक और हिटमैन को हायर किया 1 लाख युआन देके। इस तरह ये एक काम 5 लोगों में बट गया और लास्ट में पांचों के पांचों ही पकड़े गए और सबको जेल हो गई। नंबर 10, दोस्तों इस इमेज को देखो, एक नॉर्मल सी फोटो है, राइट? ऐसा देखने में आपको लग रहा है कि ये एक नॉर्मल सी फोटो है और एक इंसान एक कुत्ते को नहला रहा है, लेकिन ये कोई कैप्चर किया हुआ फोटो नहीं है, बल्कि हजारों स्प्रिंकल्स को यूज करके ये आर्ट बनाया गया है। वही स्प्रिंकल्स जो आइसक्रीम और केक पर यूज होते हैं, लेकिन इस आर्ट को इतना हाई डेफिनेशन में बनाया गया है जिसको कोई भी दूर से देखकर समझ नहीं सकता। दैट्स ऑसम, राइट? नंबर 9, अगर कोई इंसान आपके सामने घास खाना शुरू कर दे तो आप उसे क्या कहोगे कि क्या अजीब है, क्यों ये इस तरह घास खा रहा है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि वो गाय या भैंस है और उनकी तरह घास खाना भी शुरू कर देते हैं और जानवरों के मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीजें करने लगते हैं। इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को बोआन थेरेपी कहते हैं। काफी लोग ये भी मानते हैं कि ये कोई ब्लैक मैजिक है, लेकिन ये सब हरकतें दुनिया में बहुत सारे लोगों में देखने को मिली है। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो अचानक से घास खाना शुरू कर दे, खाना वाना छोड़ दे, सिर्फ गाय और भैंस की तरह घास खाना शुरू कर दे? देखा है तो कमेंट में बताइए और जानिए अगला फैक्ट। नंबर 8, दोस्तों मायोपिया वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब जिनको नजदीक का साफ और दूर का धुंधला दिखाई देता है, इसे मायोपिया कहते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं इनको एसोसिएट किया जाता है हाई IQ के साथ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि स्कूलों कॉलेज के बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम है तो ज्यादा चांस है कि वो बुक रीड करने से हुई हो, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ये सारी चीजें होना तो आम बात है। लेकिन अगर बच्चों में और कम उम्र के लोगों में ये चीजें होती हैं तो इसे हाई IQ के साथ, मतलब तेज बुद्धि के साथ जोड़ा जाता है। इस बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7, दोस्तों हम इंसानों के पास जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, इनमें से हमें खाने के फ्लेवर का पता चलता है, जैसे कि स्वीट, साउर, बिटर, साल्टी, उमामी। वैसे ही सेम टेस्ट रिसेप्टर बिल्लियों के पास भी होते हैं, लेकिन जो बिल्लियों के पास टेस्ट रिसेप्टर होते हैं ना, उनमें स्वीट रिसेप्टर जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता और बिल्लियां स्वीट यानी कि मीठी चीजों को टेस्ट नहीं कर पाती। और सिर्फ बिल्ली ही नहीं, बल्कि शेर और चीते भी मीठे को टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं रखते। नंबर 6, दोस्तों अगर यहाँ पर आज सारी कार,
ट्रक और बसों को बैन कर दिया जाए और सिर्फ घोड़ा गाड़ी और साइकिल को ही अलाउड कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाएगा। लेकिन मैकनिक एक आइलैंड है अमेरिका के शहर मिशिगन और वहाँ में ये आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड पे सन 1898 में ही मोटरसाइकिल और गाड़ी बैन है और लोग वहाँ पर सिर्फ घोड़े की सवारी करते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल और गाड़ी से वहाँ के लोग और घोड़ों की हेल्थ पर इफेक्ट होता है, इसलिए वहाँ पर मोटरसाइकिल बैन कर दिया गया था। एक तरफ से देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए सही है, पर कहीं आने जाने में इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती होगी। नंबर 5 दोस्तों, पालतू कुत्तों के गले में ये जो पटा इनके मालिक बांधते हैं ये तो आज फैशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जो स्पाइक कॉलर आते हैं इसे भी आज स्टाइलिश बनाया जाता है। लेकिन इसको इन्वेंट कुत्ते को स्टाइलिश दिखाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि स्पाइक कॉलर से कुत्तों पर अटैक होने से रोकने के लिए बनाया गया था ताकि भेड़ियों के अटैक से कुत्तों को बचाया जा सके। पहले जो ये नुकीले कील वाले पट्टे आते थे वो काफी खतरनाक और काफी नुकीले आते थे ताकि कुत्तों को भेड़ियों से महफूज रखा जा सके। नंबर 4 दोस्तों, हर साल राजस्थान में कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें ऊंट को ब्यूटीफुल डेकोरेट किया जाता है और बेस्ट हेयर कट डेकोरेशन के लिए भी ऊंटों की हेयर कटिंग की जाती है। इस हेयर कट आर्ट वर्क में किस डिटेल से काम किया जाता है ये आप देख सकते हो और इस आर्ट को एक ऊंट पर बनाने के लिए 3 साल का वक्त लग जाता है। पहले ऊंट के बालों को बढ़ाया जाता है और फिर इसमें डिजाइनिंग करके बालों को काटा जाता है। इसके बाद ऊंट काफी अजीब लगते हैं, है ना दोस्तों। नंबर 3 ज्यादातर लोगों को सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत होती है ताकि वो बिल्कुल फ्रेश फील कर सकें और बहुत से लोगों को नींद खत्म करने के लिए भी कॉफी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप कॉफी की जगह एक सेब खाते हो तो ये कॉफी के मुकाबले में आपको जगाए रखने में ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी कॉफी के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, पर एक सेब के अंदर 13 ग्राम नेचुरल शुगर मौजूद होता है और भी बहुत कुछ एक सेब में होता है जो कि हमारी बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी देते हैं, जैसा कि फाइबर, विटामिन, मिनरल्स वगैरह। नंबर 2 दोस्तों, जब एक मोमबत्ती बुझती है तो उसमें से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है और हम इस धागे को मिल्की व्हाइट कलर में देख पाते हैं। लेकिन इस इमेज में आप स्मोक को बिल्कुल क्लियर देख सकते हो जिसमें धुएं के अंदर से ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ऐसे ही है ना दोस्तों? क्या आपने कभी ऐसी पिक्चर देखी है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1 दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के बाएं कंधे पर ऐसे निशानात होते हैं और ये ज्यादातर एशियन लोगों के बाजू पर होता है क्योंकि एशिया में BCG वैक्सीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। BCG एक वैक्सीन है जो कि बच्चों को लगाई जाती है टीबी की बीमारी से बच्चों को महफूज रखने के लिए, क्योंकि टीबी का मामला एशिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इस वैक्सीन के देने के 3-4 हफ्तों के अंदर इस जगह पर एक छोटी सी फिंसी यानी कि पिंपल की तरह बन जाती है और 2 से 3 सालों के बाद वहाँ पर सिर्फ निशान रह जाता है और ये निशान ज्यादातर अफ्रीकन और एशियन लोगों के पास ही होता है और ये निशान हमेशा के लिए आपकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। जिस इंसान को BCG वैक्सीन बचपन में दी गई होती है इसके बाएं कंधे पर ऐसे निशान जरूर रहते हैं। क्या आपके भी कंधे पर ऐसे निशान मौजूद हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।